दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की विधानसभा सरदना के अंतर्गत आते गांव ज्वालागढ़ के नजदीक सोनू कश्यप उर्फ रोनू को बेदर्दी और निर्मम तरीके से जलाकर मार देने का ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कई सारे सामाजिक संगठनों के लोग जगह जगह रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग कैंडल मार्च निकालकर हत्या आरोपियों को सलाखों की कालकोठी में डालने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिरकार 5 जनवरी 2026 को मौके वारदात पर सोनू कश्यप उर्फ रोनू भला कर क्या रहा था। जुड़े रहिएगा इस पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। पूरी किस्सा कहानी की तह तक आप लोगों को जरूर ले जाऊंगा। पूरी किस्सा कहानी की पोल पट्टी तमाम लोगों के समक्ष जरूर खोलूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से अपील, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर का मोहल्ला किला मोहल्ले का रहने वाला 28 साल का नौजवान लड़का सोनू कश्यप को गांव पड़ोस के लोग प्यार से रोनू कहा करते थे। काम धंधे के तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई में सोनू कश्यप उर्फ रोनू काम किया करता था। मैं बात कर रहा हूं 5 जनवरी 2026, जब तमाम पारिवारिक लोगों के कहने पर सोनू कश्यप उर्फ रोनू महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई से अपने घर, जो कि मुजफ्फरनगर का किला मोहल्ला बताया जाता है, वहां पर पहुंचा था। और उसके पीछे की वजह कथित तौर पर कहा जा रहा है कि सोनू कश्यप चूंकि अविवाहित था और लड़की देखने के मकसद से मुंबई से अपने घर मुजफ्फरनगर पहुंचा था। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि सोनू कश्यप उर्फ रोनू अपनी जेब में बकायदा 80,000 रुपए लेकर अपनी मौसी, जो कि मेरठ के सरदना विधानसभा के गांव ज्वालागढ़ में रहा करती थी, वहां के लिए निकला था। जैसे ही सोनू कश्यप उर्फ रोनू 80,000 रुपए अपनी पॉकेट में लेकर सरदना के लिए निकलता है, तो बीच रास्ते में वो ऑटो में बैठता है। ऑटो में जैसे ही बैठता है तो कहा जा रहा है कि नाबालिग ऑटो ड्राइवर जोर जोर से गाने चला रखा था। ऊंची आवाज में गाने चलाए जाने की वजह से नाबालिग ऑटो ड्राइवर और सोनू कश्यप उर्फ रोनू के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो गई। लेकिन देखते ही देखते वो नोकझोंक उस वक्त दोस्ती में तब्दील हो गई, जब नाबालिग ऑटो ड्राइवर ने मजाकिया लहजे में सोनू कश्यप को कई सारे कसीदे गढ़ दिए। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जैसे ही सोनू कश्यप उर्फ रोनू चंद किलोमीटर चलने के बाद रुकता है और रुकने के बाद बकायदा अपनी पॉकेट से किराया निकालकर नाबालिग ऑटो ड्राइवर को देने का प्रयास करने लगा, तो नाबालिग ऑटो ड्राइवर की निगाह उसकी जेब में रखे हुए 80,000 रुपए पे टिक गई। दोस्तों, वहीं से शातिराना अंदाज में नाबालिग ऑटो ड्राइवर के दिल दिमाग में 80,000 रुपए हड़पने का खौफनाक प्लान की शुरुआत हो चुकी थी। और देखते ही देखते बड़े ही शातिराना अंदाज में नाबालिग ऑटो ड्राइवर सोनू कश्यप उर्फ रोनू को कहता है कि भाई साहब, आप निश्चिंत हो जाएं, मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है। आप बुरा ना माने तो मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। दोस्तों, जैसे ही सोनू कश्यप उर्फ रोनू नाबालिग ऑटो ड्राइवर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके बाद बीच रास्ते में बकायदा एक दारू का ठेका आता है। उस दारू के ठेके से सोनू कश्यप उर्फ रोनू कई सारी बोतल खरीदता है। चूंकि सुनसान इलाका था, नजदीक पड़ोस में जंगल था, और उसी जंगल में बैठकर दोनों नाबालिग ऑटो ड्राइवर और सोनू कश्यप उर्फ रोनू दारू का सेवन करते हैं। कथित तौर पर पारिवारिक लोगों ने आरोप लगाया कि सोनू कश्यप को तो दारू पिलाई गई, जबकि नाबालिग ऑटो ड्राइवर ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था। देखते ही देखते इस पूरे मामले में नाबालिग ऑटो ड्राइवर जो है, इस पूरी किस्सा कहानी को उस वक्त अमलियाजा पहना देता है जब मौका पाकर बेदर्दी और निर्मम तरीके से पहले तो वो सोनू कश्यप उर्फ रोहन को कुचलता है, और मारने पीटने के बाद भी जब उसका दिल नहीं पसीजा तो देखते ही देखते पेट्रोल छिड़क कर उसने सोनू कश्यप उर्फ रोहन को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से
रुखसत कर दिया। दोस्तों, जैसे ही गांव पड़ोस में बैठे हुए लोगों को सोनू कश्यप उर्फ रोहन को मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव ज्वालागढ़ के नजदीक मारे जाने की खबर मालूम चली, तो ये पूरा मामला किस्सा कहानी ठीक वैसे ही फैलने लगी जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में कई सारे सामाजिक संगठनों ने रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जगह जगह हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाने लगी। और फिलहाल हाल फिलहाल ही आप लोगों ने देखा होगा कि 16 जनवरी 2026 को कश्यप समाज ने एक बहुत बड़े स्तर पर पंचायत का आयोजन करा। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले को देखते हुए शासन प्रशासन की तो कहीं ना कहीं नींद हराम हो ही चुकी थी। बात करें पुलिस प्रशासन की, तो जगह जगह बैरिकेडिंग करनी पड़ी, जगह जगह जो है बड़ी स्तर पर पुलिस को मुस्तैद होना पड़ा, यानी कि यूं कहें पुलिस प्रशासन के पसीने तक छूट गए। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में कई सारे सवाल बार बार उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र मात्र 16 साल है। अब आप सोच करके देखिएगा कि 16 साल का नाबालिग बच्चा 28 साल के नौजवान लड़के को कैसे मार सकता है, कैसे दारू पिलाकर बहुत बुरी तरीके से कुचल सकता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है और उठना भी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको क्या कुछ लगा। कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय जरूर देते रहना, क्योंकि आप जनता जनार्दन है और जनता सर्वोपरि होती है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में संजीदगी और तत्परता से जब जांच करें तो निकल करके ये सामने आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले सोनू कश्यप उर्फ रोनू की हत्या होने के बाद हत्या आरोपियों को फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने की मांग बड़ी मजबूती से उठाई और तब कहीं जाकर के इस मामले में और ज्यादा सरगर्मियों ने तेजी पकड़ी थी। फिलहाल उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, साथ ही साथ नगीना से नव निर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पूरे मामले में मजबूती से पीड़ित पक्ष का पक्ष रखा। फिलहाल उनने क्या कुछ कहा था आप लोग सुन सकते हैं। अगर सुनना चाहते तो सच ये है नीचे करो ये आईडी कि खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। और दोस्तों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर खास तौर पर गैंगस्टर आतंकवादियों और भू माफियों की बेनामी संपत्तियों को चकनाचूर कर देता है, नेस्ता नबूद कर देता है। अब बार बार लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को हो क्या गया है। क्या मेरठ उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? और यदि मेरठ भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कब हत्या आरोपियों के घरों पर चलेगा, कब उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। दोस्तों, सवाल ये भी है कि यदि ये हत्या आरोपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहजातीय बंधु न होकर के किसी और समाज से ताल्लुक रखते, क्या उनके खिलाफ भी कानून इसी तरीके से काम करता, यानी कि क्या कानून उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कोताही बरतता। फिलहाल दोस्तों, तरह तरह के लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जहां तक कश्यप समाज की बात है तो वाकई में दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्यप समाज की एकजुटता देखते ही बनती है। जगह जगह सामाजिक संगठन लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह बड़ी संख्या में लोग कैंडल मार्च निकाल करके हत्या आरोपियों को सलाखों की काल कोठरी में डालने का आह्वान कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से कई सारे सामाजिक संगठनों के नुमाइंदों ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शासन प्रशासन के तमाम अधिकारियों से अपील है कि 15 दिन के अंतराल में सोनू कश्यप उर्फ रोनू के हत्यारों को पकड़कर सलाखों की काल कोठरी में डाला जाए, यानी कि कानूनी मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। यदि कानून अपना काम नहीं करेगा तो मजबूरन कश्यप समाज को सड़कों पे आना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, देखने में ये आता है कि कई मर्तबा कानून को मानने वाले लोग भी न्याय ना मिल पाने की सूरत में कानून को अक्सर अपने हाथों में ले लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगा, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के ठीक इसी तरीके की किस्सा कहानी। तब तक अपना ख्याल रखना।
बहुत सारा अपना ध्यान रखना।